वेलकम टू हॉडल क्रिप्टो। और आज हमारे पास बहुत सी एक्साइटिंग न्यूज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस फॉलो की होंगी तो आपको पता चलेगा कि जो हमारी प्रिडिक्शन थी बिटकॉइन के बारे में वो काफ़ी हद तक सही निकली है। और हमने कहा था कि बिटकॉइन जो है 52-53 की रेंज में पहुंचेगा, और वैसा ही है। आज बिटकॉइन जो है $52,450 पे बैठा हुआ। तो अरूज से पूछते हैं कि ये प्रिडिक्शन एक तो कैसे ट्रू निकली, और आगे क्या बिटकॉइन के हालात हैं, और आगे ऑल्ट कॉइन्स के क्या हालात हैं। अच्छा अरूज, बताइएगा कि ये जो सबसे पहले हमें बताइएगा कि जो बिटकॉइन की प्रिडिक्शन है आपको आपने कैसे की कि पूरी मार्केट जो है वो कह रही थी बिटकॉइन नीचे आएगा, लेकिन हमारी प्रिडिक्शन ये थी कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा। तो ये आप इस कंक्लूजन पे कैसे आए थे? इस कंक्लूजन में मैं इस तरह पहुंचा था कि बिटकॉइन जो था उस वो असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा था। जब भी एक जो है असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा हो तो उसका चांसेस जो है ना 70% के करीब होते हैं कि मार्केट उसको तोड़ के ऊपर निकल जाएगी। और यही हुआ। एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा था बिटकॉइन का और उसको तोड़ के मार्केट ऊपर निकल गई। लेकिन अब जो है बहुत क्रूशियल स्टेज पे पहुंच गई है। अब आगे देख रहे हैं कि मार्केट किस तरफ जाती है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब आगे बिटकॉइन की क्या सूरत हाल रहेगी? क्या ये इसी तरह ऊपर जाता रहेगा, या फिर इसने नीचे भी आना है? क्योंकि सितंबर में काफ़ी ये प्रेजुडिस चल रहा है सितंबर के बारे में कि मार्केट जो है पूरी नीचे आएगी, और जो है काफ़ी लोगों के एनालिसिस ये है कि मिड सितंबर में मार्केट नीचे जाएगी। तो क्या इस पॉइंट पे हमें सेलिंग करनी चाहिए? क्या इस पॉइंट पे हम बाइंग नहीं कर सकते, बाइंग रोक लेनी चाहिए? और उसके अलावा एक और सवाल साथ ही मैं पूछना चाहूँगा कि जो कोई ऑल्ट कॉइन्स जो हैं क्या वो भी साथ ऊपर जाएंगे चूंकि बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, और क्या वो भी नीचे आएंगे सितंबर की मार्केट में? आपका क्या ख्याल है? प्रिडिक्शन यही है कि अभी चुप करके देखने का टाइम है। अभी शॉपिंग करने का टाइम नहीं है, बाइंग का टाइम नहीं है। अभी आप अ, आराम से बैठ के देखें कि मार्केट किस तरफ को मुड़ती है और क्या करती है, क्या चार्ट्स में क्या एनालिसिस जो है वो क्या फॉर्मेट बनाती है चार्ट्स पे जिसपे आगे एनालिसिस हो सके। इसके अलावा मैं पूछना चाहूँगा कि कोई ऑल्ट कॉइन जिसके बारे में आपको पता हो कि ये ऊपर जा रहा है और ऊपर जाएगा, और ये कोई क्योंकि हम अभी जो है डेवलप मार्केट देख रहे हैं जिसमें हम अभी ज़्यादातर कॉइन्स जो हैं हमारे पास $100 की रेंज में, $1,000 की रेंज में। जैसे बिटकॉइन $52,000 की रेंज में, थीरियम हमारे पास $3,000 की रेंज में। तो कोई ऐसा कॉइन जो हमारे पास सेंट्स में हो और अभी मार्केट में स्टार्ट आउट कर रहा हो, लेकिन इसकी प्रिडिक्शन हो के काफ़ी ऊपर जा सकता हो, कोई आपने ऐसा कॉइन आपकी नज़र में है? हाँ जी, आने वाले कॉइन्स में बहुत से कॉइन्स अच्छे भी हैं। काफी मार्केट में कॉइन्स का पोटेंशियल भी है। अब एक अपकमिंग कॉइन है, मैंने देखा है एमटीवी। इसको मैं काफी देर से नोटिस कर रहा हूँ। मल्टीवैक इसका नाम है। इससे मुझे कॉइन से काफी उम्मीदें हैं क्योंकि ये शार्डिंग पे बेस करता है। और इसके जो टेक्नोलॉजी है वो काफी हाई टेक्नोलॉजी से ये है से बना हुआ है। और इससे मुझे काफी उम्मीद है कि ये ऊपर जाएगा। लेकिन किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि मल्टीवैक ऊपर जाएगा? मल्टीवैक असल में जब ये अभी मार्केट ने डिप किया है तो मैंने 0.004 पे खरीदा था। और इस वक्त वो 0.02 पे आ गया हुआ है, यानी कि वो 2 सेंट का हो गया हुआ है। इससे जो है मुझे फाइव फाइव टाइम्स गेन जो है हो गया हुआ है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ऐसा या कहीं भी और ऐसा कोई बैंक नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा कोई बैंक नहीं है जो कि इतना प्रॉफिट देता हो। ऐसा प्रॉफिट आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही मिलता है। तो इस कॉइन का ये है कि ये शार्डिंग की टेक्नोलॉजी यूज करता है। शार्डिंग बेसिकली ब्लॉकचेन की अगली वर्जन है। ब्लॉकचेन के अंदर तो डिफरेंट ब्लॉक्स को चेन्स कनेक्ट करती है ना, इसके अंदर जो है डिफरेंट चेन्स को शार्ड्स कनेक्ट करती हैं। और इससे इसकी स्पीड जो है, जो इसका टीपीएस है, वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है।
ये वैसे जो अपने फंडामेंटल्स के लिहाज से मल्टीवैक है, ये तकरीबन जिलिका वाली इसकी है, जिलिका वाली इसका फॉर्मेट है, इस उसी की तरह बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर इसकी स्पीड बहुत ज्यादा और इसकी टेक्नोलॉजी जिलिका से बहुत हाई है। तो आप देखें कि जिलिका इस वक्त किस नंबर पे है, यानी कि वो काफी ऊपर आया हुआ है। तो ये तो मेरा ख्याल है 500s में है एमटीवी। तो मुझे उम्मीद है कि ये जिलिका के बराबर आएगा, लेकिन ये चीज डिपेंड करती है इनकी एडवर्टाइजमेंट पे कि ये लोग जो है इसको कैसे आगे इसकी मार्केटिंग करते हैं, इसकी जो है आगे पार्टनरशिप्स कैसी होती हैं, इस चीज पे ये काफी डिपेंड करता है। तो अरूज बताइएगा कि अब आपने एमटीवी की तारीफ तो काफ़ी कर दी है, लेकिन क्या अभी पॉइंट है बाइंग करने का इसका? मेरे ख्याल में अभी मार्केट के अंदर कुछ भी बाइंग करने का टाइम नहीं है। बाइंग का टाइम जो था वो 30s की रेंज में था। उस वक्त सारों ने जो थोड़े शऊर रखते थे उन सारों ने बहुत बाइंग की है, और मैंने भी बहुत बाइंग की थी उस वक्त। तो अब मैं देख रहा हूँ कि मार्केट किस तरफ जाती है, क्योंकि आखिरी कॉल जो है ना 52 53 से वापसी की तरफ है मार्केट की। लेकिन ये मैं टेक्निकल एनालिसिस करके ही आप लोगों को बता सकता हूँ कि मार्केट ने जो है ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। अब ये देखें, इस मौके पे आ गई हुई है, अब देखें ये कैसे चलती है, तो उससे पता चलेगा कि इसने किस तरफ जाना है। ठीक है, तो तो बेसिकली अभी जो है किसी भी चीज़ की बाइंग करने का टाइम नहीं है, कोई ऑल्ट कॉइन्स हम बाई नहीं कर सकते, सिर्फ मार्केट ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो क्या आपकी कोई प्रिडिक्शन है कि कोई कब ऐसा पॉइंट आएगा कि हम बाइंग कर सकेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली हम यहाँ पे सिर्फ प्रिडिक्शन ये ऑब्जर्व करने मार्केट तो नहीं बैठे, प्रॉफिट बनाने बैठे हैं। तो कब वो पॉइंट आएगा जब हम मल्टी बैक या कोई भी ऐसा ऑल्ट कॉइन जो है वो बाय कर सकेंगे? अगर तो मार्केट नीचे आती है तो फिर हमारी बाइंग जरूर बनती है। इसके मैंने आपको लेवल्स भी बताए थे। 40 अपना पोर्टफोलियो जो है तीन हिस्सों में तकसीम कर लीजिए। 30% आप लगाएं 46 पे, 30% आप लगाएं 42 पे, और 40% आप अपना बकिया पोर्टफोलियो जो है वो पैसे जो है वो लगा दें इस पे 38 पे। और फिर इस तरह आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इधर से ऊपर की तरफ जाती है तो आरएसआई जो है इसका और बढ़ जाएगा। फिर मेरा ख्याल है बाइंग का मौका नहीं है, क्योंकि मैं एक बहुत कंजर्वेटिव किस्म का ये चलता हूं मार्केट के अंदर, क्योंकि ये मार्केट का कोई पता नहीं है, ये बहुत वॉलेटाइल है। तो आपको हर कदम फूक फूक के रखना पड़ता है। ये पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट की तरह नहीं है कि आराम आराम से चलेगी और गेन्स भी आपको सिर्फ 2 से 3%, 2 से 3 फोल्ड तक करेगी। ये बहुत वॉलेटाइल मार्केट है। एक और मार्केट में काफ़ी ट्रेंड चल रहा है मीम कॉइन्स का। मीम कॉइन्स लोग बहुत ख़रीदते हैं और वो काफ़ी जो है कम टाइम में ऊपर चली जाती है, अचानक से 1000% गेन आ जाता है, लेकिन फिर काफ़ी जल्दी वो नीचे भी आ जाती है। तो इसका क्या ख्याल है आपका? मैं तो मीम कॉइन्स के सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि अगर आप मीम कॉइन लेंगे और वो जिस तरह डूज कॉइन जो है पर्सनैलिटी पे बेस करता है, और इसी तरह दूसरे कॉइन्स भी इसी तरह बेस करते हैं किसी चीज के ऊपर। तो अगर कोई कॉइन किसी शख्स पे बेस कर रहा है तो वो उस शख्स की जिंदगी तक ही वो कॉइन रहेगा। यानी कि आपके उस शख्स को खुदा ना ख्वास्ता कुछ हो जाए तो वो कॉइन तो आपका बिल्कुल रबिश हो जाएगा, क्योंकि मीम कॉइन के पीछे कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती। मैं जो हूँ मीम कॉइन की तरफ जाता भी नहीं हूँ, क्योंकि फिर आप यही दुआएं करते रहो कि यार ये जो जिसके पीछे ये चल रहा है वो बंदा सलामत रहे। असल में तो कॉइन अपनी टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर चलता है ना, जिस तरह आजकल नई टेक्नोलॉजी आई हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे। वो मैं आपको फिर किसी दिन वीडियो में बताऊंगा। इसी तरह टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर कॉइन्स चलते हैं, किसी पर्सनैलिटी के पीछे नहीं चलते, और ऐसे ही बातों से नहीं कॉइन्स कभी चला करते। वो हमेशा के लिए कभी नहीं चलेगा, उसके पीछे किसी टेक्नोलॉजी का आना जरूरी है। सही हो गया रूच। तो बेसिकली हम
मीम कॉइन्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मीम कॉइन्स जो है बेसिकली गैम्बलिंग की तरह ही हैं। इनकी कोई, इन कॉइन्स के पीछे कोई बेसिस नहीं है, इन कॉइन्स के पीछे कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन जो है वो बस ट्रेंड के ऊपर जो है वो अगर वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेंडिंग कर गए हैं या किसी फैट पे चल पड़े हैं तो उसकी वजह से उनकी वर्थ थोड़ी देर के लिए ऊपर चली जाती है, लेकिन उसी तरह वो उनकी वर्थ नीचे भी आ जाती है। तो आई डोंट थिंक कि मीम कॉइन्स वर्थ हैं टाइम इन्वेस्ट करने के, मीम कॉइन्स वर्थ हैं अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट करने के, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल गैम्बलिंग की तरह है वो। आप जो है ना आंखें बंद करके तुक्के लगा रहे हो कि क्या कौन सा चलेगा क्या चलेगा। तो ये जो बाकी सारे ऑल्ट कॉइन्स जो है हमारे, वो उनकी एक टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड है, उनकी एक यूज़ है। वो एक किसी चीज़ को सॉल्व कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो चलते हैं, जिसकी वजह से वो मार्केट में रहते हैं। तो हम अगर जब हम जो है सर्च कर रहे होते हैं किसी कॉइन को, जब हम किसी पोटेंशियल चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम यही देखते हैं कि वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और वो किस जो मार्केट में कौन सा ऐसा इश्यू है जिसको वो सॉल्व कर रहा है, जिसकी वजह से वो मार्केट में रहेगा और जिसकी वजह से मार्केट की जो प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व करेगा और इसी तरह जो है ना मार्केट में ऊपर जाएगा। तो हर एक कॉइन की एक टेक्नोलॉजिकल बेसिस होती है और उसका एक इश्यू होता है जिसको वो सॉल्व कर रहा होता है, और वो चीज़ अगर स्ट्रांग हो तो फिर वो कॉइन भी ऊपर जाता है। इसी तरह अरूज ने भी जो मल्टीवैग देखा था, मल्टीवैग इतना वो नहीं था, मल्टीवैग इतना फेमस कॉइन नहीं था, लेकिन अरूज ने इसी बेसिस पे देखा कि वो एक टेक्नोलॉजी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है और किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। चूँकि अब ये दोनों चीज़ें अलाइन कर रही थी, तो ये दोनों चीज़ें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू को रिजॉल्व कर रही थी, तो उसकी वजह से अरूज ने मल्टीवैग के अंदर इन्वेस्ट किया और आज मल्टीवैग जो है कितने परसेंट इंक्रीज हुआ आपको अरूज? मल्टीवैग 5 फोल्ड इंक्रीज हो गया। करीबन 5 फोल्ड्स इंक्रीज हुआ है अरूज को। तो यही हम आपको गाइडलाइंस देंगे कि अगर आपने कोई भी कॉइन सर्च करना है तो आप उसकी देखें कि कोई एक टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड हो और देखें वो किस इशू को रिजॉल्व कर रहा हो। अगर ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों चीज़ें एक अच्छा ही बेस क्रिएट करती हैं, तो ज़रूर उस कॉइन में इन्वेस्ट कीजिएगा, वरना बाकी इनके अलावा बाकी सारे कॉइन्स जो हैं वो रख पुल्स हैं। आप लोगों के लिए टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।